आज से 2 दिन पहले हम अपना YouTube स्क्रॉल कर रहे थे। अचानक पवन सिंह के फोटो के साथ एक गाने का ऑडियो सुनाई पड़ा। वो गाने का ऑडियो जो था उसमें पवन सिंह का आवाज तो नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से खुशी कक्कर का आवाज था और वो गाना पवन सिंह के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसका ऑडियो वायरल हो चुका था। वो ऑडियो जो डमी तौर पर गाया जाता है, कोई दूसरा गाता है और गाने के शूट होने के बाद जो ओरिजिनल सिंगर होता है वो उसको वहां पर गाता है। अब ये गाना हमने 3 दिन पहले सुना था। इसके बाद इतना तो मालूम पड़ गया कि पवन सिंह का कोई गाना आने वाला है। पवन सिंह का गाना आया भी। पवन सिंह के गाने का नाम है राजा रंगबाज। लेकिन 1 दिन पहले खेसारी लाल यादव अपने इंस्टाग्राम पर आकर एक पोस्टर डालते हैं जिसमें रंगबाज नाम का गाने का टाइटल होता है और इसके बाद अगले ही दिन पवन सिंह के गाने के पहले खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज कर दिया जाता है और उसके कुछ देर के बाद पवन सिंह का गाना रिलीज होता है। अब दोनों गानों के बोल और म्यूजिक एक प्रकार से हैं, मतलब कि गाना चोरी हुआ है। इसको लेकर के हंगामा मचा, बवाल मचा। तो हमने सोचा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना चोरी कैसे कुख्यात हो चुका है, इस पर जरा चर्चा की जाए। म्यूजिक प्लेगरिज्म नाम का यहां पर कोई चीज किसी को पता ही नहीं है। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। इस देश का कानून कहता है कि अगर साहित्यिक चोरी हो, मतलब कि कोई गाना लिखा हो, किसी के आर्ट की चोरी हो, मतलब कि किसी के म्यूजिक का चोरी हो, तो वो कानूनन जुर्म है। व्यक्ति के ऊपर मुकदमा हो सकता है, व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है और ये सब कुछ इस देश का कानून कहता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री इन तमाम चीजों से दूर है। सबसे पहले मौजूदा मामला समझिए। पवन सिंह का गाना राजा रंगबाज, वाकई में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पवन सिंह का जो पुराना कई उनका गाना है, वो जोनर जो है, जो पवन सिंह कमाल के जिसमें लगते हैं, वो एकदम उसी मिजाज का गाना है। बहुत शानदार गाना है। गाने को अगर आप एक दफा सुनेंगे तो आपको मन करेगा कि बार बार सुना जाए। खेसारी लाल यादव का जो रंगबाज गाना है, अब इसमें और पवन सिंह के गाने में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि गाने का जो मुखड़ा होता है उसको उलट पलट दिया गया है। कहने का मतलब कि इस गाने में पवन सिंह जिन लाइंस को गाते हैं, जो खेसारी लाल यादव का गाना है, उस गाने में उस प्रकार के लाइंस को फीमेल सिंगर से गवाया जाता है और पवन सिंह के गाने में जो फीमेल लाइंस गाती है, उस प्रकार के लाइंस को खेसारी लाल यादव खुद गाते हैं। आप दोनों को सुनेंगे तो बोल में सिर्फ शब्द बदला गया है, म्यूजिक एकदम सेम टू सेम है। म्यूजिक के बाद जो गाना गाने का तरीका है वो भी एकदम सेम टू सेम है, एक ही प्रकार का है। और खेसारी लाल यादव शिल्पी राज से गाना गवाते हैं, जबकि पवन सिंह के गाने का ऑडियो 3 दिन पहले मैंने खुद सुना था, जो वायरल हो चुका था, जो उस वक्त पर लीक हो चुका था। और उस गाने का ऑडियो खुशी कक्कर गा रही थी और इस गाने में भी ओरिजिनल जो पवन सिंह का आया है, इसमें खुशी कक्कर गा रही हैं। अब गाना दोनों का एक ही प्रकार का आ जाता है, ये संयोग तो होता नहीं है। कहने का मतलब कि मेरा दिमाग, आपका दिमाग एक ही प्रकार का म्यूजिक तो सोचेगा नहीं, एक ही प्रकार का बोल मिलता जुलता तो सोच नहीं लेगा, बल्कि कोई एक ने तो गाने का चोरी किया ही किया है, यह एकदम तय है। अब दूसरा पॉइंट, खेसारी लाल यादव को लेकर आरोप क्या लगा? आरोप यह लग रहा है कि वो गाना बहुत कम समय में तैयार कराया गया है, जब पवन सिंह का ऑडियो वायरल हुआ था। अब ऐसा क्यों किया गया? तो इसके बारे में तर्क देने वाले कहते हैं कि चूंकि 2 गाना 2 सुपरस्टार का एक ही बोल के साथ, एक ही म्यूजिक के साथ आएगा तो विवाद होगा। विवाद होगा तो क्या होगा? पवन सिंह का गाना कोई सुनेगा तो वो खेसारी का भी सुनेगा, खेसारी का सुनेगा तो पवन सिंह का भी सुनेगा। और इस लिहाज से गाने को शुरुआती चरण में लोकप्रियता मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, गाना ट्रेंडिंग में आ जाएगा, गाना लोगों के बीच पहुंच जाएगा। और लिहाजा अगर आप एक बार देखेंगे
तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का जो गाना है वो दोनों गाना एक ही टोन पर आधारित है, एक ही प्रकार के सब्जेक्ट पर आधारित है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक में फीमेल और एक में मेल, दोनों के सब्जेक्ट को उल्टा पुल्टा किया गया है। जो बोल है, जो मुखड़ा है, उसको उल्टा पुल्टा किया गया है। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये कोई नई बात नहीं है। खेसारी लाल यादव को वैसे भी अगर हम कहें कि कुख्यात रहे हैं, बदनाम रहे हैं गाना चोरी के आरोपों में, तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि खेसारी के ऊपर इसके पहले तमाम छोटे सिंगरों से लेकर बड़े सिंगरों तक का गाना चोरी करने का आरोप लग चुका है। कई दफा आरोप लगा है कि खेसारी लाल यादव के साथ जो लोग रहते हैं, भले खेसारी इसके बारे में अनजान ही हो, लेकिन संभवतः खेसारी अनजान नहीं होते। वो भी सब कुछ जानबूझकर करते हैं और ये सब कुछ इस बार भी जानबूझकर ही हुआ हो, लेकिन खेसारी की टीम के लोग अक्सर ऐसा करते हैं। फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर एक तरफ खेसारी लाल यादव का रंगबाज गाना, दूसरी तरफ पवन सिंह का राजा रंगबाज गाना, इन दोनों को लेकर खूब चर्चाएं हैं। अब एक प्रकार से जो दोनों की फैन फॉलोइंग है, उनके बीच इस प्रकार की होड़ है कि किसके फेवरेट सुपरस्टार के गाने पर ज्यादा व्यूज होगा। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो कोई सुपरस्टार उससे कैसे पैसा बनाता है और कैसे उसको इससे फायदा होता है, कैसे वो व्यूज को बटोरता है। अब जो रंगबाज और राजा रंगबाज दो गाने हैं, एक में खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज, दूसरे में पवन सिंह और खुशी कक्कर। दोनों गाने के सिंगर्स अलग हैं, लेकिन दोनों गाने का मतलब और दोनों गाने का म्यूजिक एकदम एक है, और इसीलिए इस बात को लेकर के हंगामा मचा है कि चोरी तो हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जहां तक हमें लगता है कि विशेष तौर पे शायद कम से कम एक आध बार तो इस बात के लिए कानूनन ट्रायल होना चाहिए कि सच में वाकई में चोरी कैसे होता है, कौन करता है, और शायद एक आध बार अगर ये चीजें हो जाएं तो इन चीजों से बचा जा सकता है, क्योंकि तब लोगों के मन में इस बात का डर पैदा होगा कि हमको किसी का क्रिएटिविटी नहीं चुराना है, हमको साहित्य का अगर कोई अंग है तो उसका चोरी नहीं करना है। बाकी जो तमाम चीजें चल रही हैं हमने आपके सामने रखा है। पवन सिंह के गाने का ऑडियो जो वायरल था, हो सकता है कि आपने भी पहले सुना हो। खेसारी का पोस्टर और गाना उसके बाद आया है, यह बात सच है। और कौन चोरी किया, किसने चोरी किया, शायद आगे आने वाले दिनों में यह सब कुछ सामने आ ही जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।